आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो है हमारे लेसन 1 से रिलेटेड, जिसको आज हम सभी बच्चे जानते हैं, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन को समझने से पहले हम उसके कुछ टॉपिक्स हैं जो उसको करने में, उस डेरिवेशन को करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो हम लोग टॉपिक्स को देखते हैं, हम पढ़ते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दूसरा टॉपिक इसमें हमें जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपोजिट चार्ज से मिलकर बना होता है, और ये दोनों जो चार्ज होते हैं एक मिनिमम डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं। ये कैसा होता है, दो अपोजिट चार्ज से मिलकर बना होता है, और ये दोनों जो चार्ज होते हैं एक मिनिमम डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं। इसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग 2a से भी डिनोटेट कर सकते हैं, एंड 2l से भी हम लोग क्या कर देते हैं, डिनोटेट कर लेते हैं। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा निकाय जो अपोजिट चार्ज से मिलकर बना हो, किससे मिलकर बना हो, अपोजिट चार्ज से मिलकर बना हो, और दोनों एक दूसरे से एक बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग 2a से डिनोटेट करते हैं या 2l से डिनोटेट करते हैं, उस पर रखा हुआ होता है। फिर एक और टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस होती है, उनके बिटवीन डिस्टेंस 2l के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई भी एक चार्ज और उनके बिटवीन डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसको स्मॉल लेटर p से हम लोग क्या करते हैं, डिनोटेट करते हैं। इससे डिनोटेट करते हैं स्मॉल लेटर p से हम लोग इसको करते हैं डिनोटेट। p इक्वल टू क्या होता है, q इंटू 2l। इसमें हमें एक बेसिक फॉर्मूला की जरूरत पड़ी होगी जो आप सभी बच्चे जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी बच्चे जानते होंगे, एक बार और बता देता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। उसी तरीके से इसमें a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर 2ab। इसी तरीके से एक और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी। हमें इस एक्सियल पोजीशन को करने के लिए हमें इन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम लोग उस टॉपिक को यानी एक्सियल पोजीशन को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है यानी फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो अपोजिट चार्ज से मिलकर बना हो, अपोजिट चार्ज से मिलकर बना हो, और इनके जो मैग्नीट्यूड रहते हैं वो दोनों के सेम रहते हैं, इनके जो परिमाण रहते हैं वो दोनों के समान रहते हैं, और दोनों एक दूसरे से एक मिनिमम डिस्टेंस, जिसे हम लोग अल्प दूरी कहते हैं, वहां पर रखा होता है। उस डिस्टेंस को हम लोग 2a से भी डिनोटेट करते हैं और 2l से भी डिनोटेट करते हैं। अब आता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक कोई भी चार्ज और उनके बिटवीन डिस्टेंस के प्रोडक्ट को, उनके बिटवीन डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं।
इसमें हमें 3 फॉर्मूलों की और जरूरत होगी। जैसे सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा पड़ेगी हमें जरूरत a माइनस बी के होल स्क्वायर की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। और तीसरा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम लोग एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। इन सभी चीजों की हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। एक्सियल पोजीशन में क्या होता है, एक AB इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जो हमारा प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना होता है, और इनके जो बिटवीन डिस्टेंस होती है वो हम लोग क्या लेके चलते हैं, 2L लेकर चलते हैं। इनके जो बिटवीन डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या लेके चलेंगे, 2L। अब हमने क्वेश्चन का नाम ही हमारा एक्सियल पोजीशन, यानी इस डाइपोल की एक्सिस पर हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। इसके डाइपोल की एक्सिस पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट वो फाइंड आउट करना है। तो इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पर, सेंटर O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेते हैं, जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम लोग A से क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो A से इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी क्या होगी, इस तरफ होगी। अब कहोगे क्यों होगी, मान लेते हैं हम लोग इस पर हमारा क्या है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 है। तो ये कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, जिसके कारण इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। अब ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो माइनस Q के कारण इसकी जो डायरेक्शन होगी इस तरफ होगी, जिसे हम लोग माइनस Q की डायरेक्शन को E2 से डिनोटेट करेंगे। अब हम देखते हैं प्लस Q के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां लिख देंगे ड्यू टू प्लस Q। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने उसके किससे डिनोटेट किया है, E1 से। सो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R मतलब बीच की दूरी, और यहाँ पर बीच की दूरी कितनी आ रही है, AP। यहाँ पर बीच की दूरी कितनी है, AP। तो यहाँ पर बीच की दूरी को कैसे डिनोटेट करेंगे, AP से, और उसका स्क्वायर। अब AP को निकालेंगे, AP कैसे निकलेगी, इस पूरी दूरी में से, यानी इस पूरी डिस्टेंस यानी OP में से हम लोग क्या कर देंगे, OA को, इस OP में से OA को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, OP माइनस OA। अब OP यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो क्या है हमारे पास, R, और OA, अब OA तो सर हमें दिख नहीं रही है, तो क्या करेंगे, हम इस 2L को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, L और L। तो अब हमें दिखाई देने लगी OA कितनी है हमारे पास, L है। तो AP इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, R माइनस L। तो इस AP की वैल्यू को हम लोग इस जगह पुट करेंगे। तो AP इक्वल E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, माइनस Q के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहां लिख देंगे ड्यू टू माइनस Q, ड्यू टू माइनस Q, या हिंदी में लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण। उसी तरीके से यहां पे भी लिख देंगे प्लस Q आवेश के कारण। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, BP स्क्वायर। क्या हो जाएगा, BP स्क्वायर। तो क्यों, माइनस Q हमारा कहां पर, B पर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो रही है, BP हो गई। अब इस BP की बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अब BP के लिए सबसे पहले देखेंगे P से हम लोग कहां से कहां तक आ सकते हैं, पहले P से सीधे हम O तक आ सकते हैं। P से हम सीधे कहां तक आ सकते हैं, O तक, तो OP हो जाएगा। P से सीधे कहां तक आ सकते हैं, O तक आ सकते हैं। फिर O से सीधे कहां जा सकते हैं, B तक जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, OB। अब BP इक्वल टू OP कितनी है, R। OP कितनी है हमारी, R, और OB कितनी है हमारी, L।
ओ बी कितनी है हमारी एल। तो इस बीपी की वैल्यू को हम लोग यहां पर रखेंगे। तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगी R प्लस एल का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने E1 और E2 की यहां से हम लोगों ने क्या निकाल ली है, वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? अब ये देखिए, ये प्लस क्यू पॉइंट पी के पास में है, यानी इसका इफेक्ट इस पॉइंट पी पर ज्यादा होगा। दूसरी बात, माइनस क्यू इस पॉइंट पी से बहुत अधिक दूरी पर है, तो इसका जो इफेक्ट होगा इस पर कम होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखो, E1 एंड E2, ये E1 और E2 दोनों की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। सो हम लोग क्या करेंगे, E इक्वल टू E1 माइनस E2, यानी E1 में से E2 को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। E1 में से E2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब E1 में से E2 को क्यों किया? क्योंकि E1 का इफेक्ट P पर ज्यादा है E2 की अपेक्षा। E1 का जो इफेक्ट है वो E2 की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। सो E1 में से हम लोग E2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी हमने E1 की वैल्यू क्या निकाली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, E की जगह E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये दोनों तरफ है, यानी इसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 1/R माइनस एल का स्क्वायर, माइनस इधर बच गया हमारे पास 1/R प्लस का एल का होल स्क्वायर। E की जगह E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, वैसा का वैसा। अब यहां पर हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर। R माइनस एल से हमारा R माइनस एल कट जाएगा, तो क्या बचेगा, R प्लस एल। इस R प्लस एल के होल स्क्वायर को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। माइनस की जगह माइनस। अब R प्लस एल के होल स्क्वायर से R प्लस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर। R माइनस एल के होल स्क्वायर से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, R माइनस एल का होल स्क्वायर। E की जगह E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब इसको एक्सपेंड करेंगे A प्लस बी के होल स्क्वायर, और इसे करेंगे A माइनस बी के होल स्क्वायर से, जैसे मैंने अभी आपको लोगों को बताया था। तो ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब 2A की जगह R और B की जगह L है, तो 2RL माइनस की जगह माइनस, यहां ब्रैकेट लगा देंगे, A माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2AB। इधर देखिए, A माइनस बी A प्लस बी, नीचे की ऊपर की पावर एक जैसी है, तो इधर देखिए A माइनस बी A प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर, दोनों की पावर एक जैसी है इसलिए यहां पर एक पावर लगा देंगे। E की जगह E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब RL माइनस। अब इस माइनस को एक खोलेंगे, तो ये जो प्लस वाले थे वो माइनस के, और जो माइनस वाले थे वो कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, यानी ये 2RL। ये हमारा R स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए, R स्क्वायर प्लस के, R स्क्वायर माइनस के, एल स्क्वायर प्लस के, एल स्क्वायर माइनस के। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 2RL कितने हो जाएंगे हमारे, 4RL, R स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ई की जगह ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब इस 4 के लिए ये r लड़ने लगे और l लड़ने लगे, ये 4 मेरे पास रहेगा, 4 मेरे पास रहेगा, तो 4 ने कहा एक काम करते हैं, मैं आधा आधा हो जाता हूं, 2l को चला जाता हूं और 2r को चला जाता हूं। तो इससे क्या हुआ, दोनों के बीच में आधे आधे कर बट गए, तो दोनों की टेंशन खत्म, r² माइनस l² का होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब q इंटू 2l, यहां पर q इंटू 2l मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, q इंटू 2l। तो q इंटू 2l क्या होता है, p, तो हमारा क्या हो जाएगा 2pr, r² माइनस के l² का होल स्क्वायर। यहां बता दीजिए p इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा है, q इंटू 2l हमने किसकी जगह लिखा है, p की जगह रखा। ये हो गया हमारा। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किसमें मेजरमेंट करते हैं, न्यूटन पर कूलम। किसमें मेजरमेंट करते हैं, न्यूटन पर कूलम। इफ अगर हमारा डाइपोल कैसा है, छोटा है, हमारा डाइपोल कैसा है, ये हमारा जो डाइपोल है और छोटा हो जाए, तो छोटा हो जाने के कारण क्या होगा, r डबल ग्रेटर देन l। वैसे ही भाई साहब हमारे ये AB के बीच की जो डिस्टेंस थी बहुत छोटी थी, अब ये कह रहा कि और छोटे हो जाएं, तो जब ये और छोटे हो जाएंगे तो ये r क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। r क्या हो जाएगी, हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी, जिसके कारण r का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा और l का मान बहुत ना के बराबर हो जाएगा। तो l के मान को हम लोग क्या मान के चलेंगे, 0 मान के चलेंगे। तो इस इक्वेशन में रखेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, r² माइनस 0 का होल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, r² माइनस 0 का स्क्वायर उसके ऊपर होल स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, और 0 को इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, यहां r² बच गया और ये r²। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, तो ये क्या हो जाएगा, r की पावर 4, ये r से a कट जाएंगे तो यहां कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³। ये हो गया आपका जब हमारा डाइपोल बहुत छोटा हो। तो यहां लिख सकते हैं इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, यदि द्विध्रुव छोटा हो तो हम लोग ये कंडीशन लगाएंगे और छोटे होने के लिए हमारा क्या निकलेगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³। ठीक है बच्चों।